एक कुत्ते को बचाने के लिए लिंग जिस गाड़ी में आ रही होती है वो खाई में जाके गिरती है। होश आने के बाद ड्राइवर अपना पैर बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। लिंग बहुत मुश्किल से बाहर निकल के मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है। उस तरफ बोहाई आते आते उस धमकी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे खाई में गिरी हुई एक गाड़ी नजर आने पे जल्दी से गाड़ी रोक के वहां जाने लगता है। ड्राइवर से वो पहले लिंग के बारे में पूछता है, फिर उसे बाहर निकालने के लिए एम्बुलेंस में फोन करता है। लिंग मदद के लिए किसी को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई होती है। बोहाई ढूंढते हुए उसे रास्ते में मिलता है, फिर बहुत अच्छे से डांट लगाता है लिंग की। वो जब लिंग को स्टूपिड कह के डांटने लगता है तब लिंग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, हाँ वो स्टूपिड है एक इंसान के लिए। उस इंसान की वजह से उसने अपना मेजर सब्जेक्ट जो कि 4 सालों से स्टडी किया था उसे छोड़ के वो बेकार की फ्लोरिस्ट बनने आई थी। वो हर वक्त उसके दिल जीतने की कोशिश करती है और वो है कि हमेशा उसे नीचे दिखाता है। लिंग के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद फाइनली बोहाई अपने दिल का दरवाजा लिंग के लिए खोलता है और उसके अंदर बहुत प्यार से समा लेता है। उस तरफ मोनान का प्लान फेल हो जाता है तो वो अपने बॉस से माफी मांगने आता है। उसका बॉस उसे बातों में उलझा देता है। मोनान को उसकी बातें समझ में नहीं आती भी कैसे, वो तो बस एक कठपुतली था। उसे जैसे नचाया जा रहा था वो वैसे ही नाच रहा था, बस उसे इस बात की एहसास नहीं थी। थोड़ी देर बाद बावनी फोन करके उसे बताती है कि लिंग प्रॉब्लम में है। उस तरफ बोहाई लिंग को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर लिंग के पैरों में दर्द होने की वजह से बोहाई उसे अपने पीठ में उठा के ले जाने लगता है और मोना ने सब दूर से देख रहा होता है। बोहाई की कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है। चेन्मा और जुकिन का प्यार दिन ब दिन खिलते ही जा रहा होता है। लिंग भी अब खुश थी बोहाई को पाके, पर बावनी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पे हर वक्त जो एक ग्लैमर हुआ करता था आज वो कहीं खो गई होती है। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उदासी उसके दिलो दिमाग पे छाई हुई होती है। वो लिंग को उससे दूर रहने के लिए कहती है, फिर लिंग भी उसे परेशान नहीं करती है। लिंग को उदास देख के बोहाई उसके पास आके कहने लगता है, अभी अभी किसी को उससे प्यार हुआ था और इतनी जल्दी वो थक गई। तब लिंग उसे ऐसे प्यार से पकड़ते हुए कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब बोहाई उससे उदास होने का रीजन पूछता है। लिंग तब बावनी का नाम लेती है। बोहाई कहता है, जब वो मोनान से दूर रहेगी तब बावनी भी खुश रह पाएगी। लिंग हैरान होकर पूछती है, उसे कैसे पता। फिर बोहाई कहता है, वो उसकी तरह स्टूपिड नहीं है, उसे बहुत पहले ही समझ आ गया था। तब लिंग बोहाई के ऊपर फूल छिड़कने लगती है। फिर क्या था, बोहाई भी शुरू हो जाता है। तभी कोई आने लगता है तो लिंग छुप जाती है और बोहाई सीरियस हो जाता है। ये बोहाई के पास साइन करवाने आती है और जाते वक्त वो लिंग को छुपी हुई देखती है। वैसे उसे पता नहीं होता कि वो लिंग थी। वो जल्दी से इनके पास चली आती है गॉसिप करने। सभी को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आखिर वो लड़की है कौन। थोड़ी देर बाद वो लिंग को जाते हुए देखते हैं। वैसे उनसे ज्यादा तो लिंग उनकी तरफ देख रही होती है। वो लिंग से पूछते हैं, क्या उसे पता है बोहाई किसे प्यार करता है। तब लिंग कहती है, वो लड़की वो तो नहीं है। वैसे ऑफिस वालों को भी यही लगता था कि वो लड़की लिंग तो नहीं हो सकती है। बोहाई से ज्यादा तो लिंग कंसर्न थी कि कहीं उन्हें एक साथ कोई देख ना ले, पर बोहाई तो सबको बताने के लिए तैयार था। इसीलिए वो सबके सामने लिंग का हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। ये देखने के बाद ऑफिस में सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाथरूम में ये दोनों लिंग के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। बावनी भी वही होती है तो ये सब सुन के वो थोड़ी ना चुप बैठती, वो भी उन्हें अच्छे से सुना देती है। बोहाई लिंग को घर छोड़ने आता है। वो लिंग के घर जाना चाहता है, पर लिंग के मम्मी पापा जैसे होते हैं उससे लिंग को बोहाई को ले जाने का मन नहीं करता। बोहाई तब रूठने लगता है तो लिंग उसे मनाने लगती है। बोहाई तब उससे किस मांगता है तो लिंग भी तैयार हो जाती है किस देने के लिए, पर लिंग के मम्मी पापा को ऐसे देख के बोहाई का तो हालत खराब हो जाती है। वैसे उसकी गाड़ी का कांच ऐसा थी कि बाहर से अंदर कोई देख नहीं पाता, पर फिर भी वो डरने लगता है और लिंग पे तो किस करने का भूत सवार हो जाता है। बोहाई उसे बार बार पीछे देखने के लिए कहता है, पर लिंग को लग रहा होता है कि बोहाई शर्मा रहा है। फिर जब वो अपनी मम्मी पापा को देखती है तब बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बाद में लिंग के पापा एप्पल को जिस तरह से छील रहे होते हैं मानो जैसे वो बोहाई को ही छील रहे हो। वो उसे अपनी बेटी को हमेशा खुश रखने के लिए कहते हैं और ये बात वो कुछ धमकी देने जैसे करके कहते हैं, पर बोहाई तो उन्हें अपनी बातों से इमोशनल कर देता है। लिंग की मॉम की ख्वाहिश भी इतने ही दिनों बाद पूरी होने लगी थी। वो अपने बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बाद में फिर से इनका शुरू हो जाता है दामाद की खातिरदारी करना। वो तो अपनी बेटी को ही भूल गए होते हैं। फिर पति अपनी पत्नी का केयर करता है। उस तरफ मोनान को ये एहसास होता
है कि बोहाई से दुश्मनी निभाते हुए उसने अपने प्यार को दुश्मन के और करीब भेज दिया। उसका बॉस फिर से उसका दिमाग खाने लगता है। वो कहता है वो जब बोहाई को हरा देगा तब लिंग को पता चलेगा कौन उसके लिए सही है। लिंग बोहाई को अपना कमरा दिखाने ले आती है। थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती है बोहाई के लिए फल लाने। इसी बीच बोहाई रूम के चारों तरफ घूमते घूमते उसे लिंग का पागलपंती दिखने को मिलती है। उसे पता चलता है लिंग उसके लिए कितनी पागल थी। देखते देखते उसे ये कार्ड मिलती है जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में एक अनजाने को लिंग को देते हुए देखा था। लिंग जब अंदर आती है तब बोहाई उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। बोहाई जब अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया था, मतलब उसे बिजनेस नहीं कह सकते हैं, भाड़े में वो फूल बेचता था। पर शुरू में किसी ने उसके टैलेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। कोई भी उससे फूल नहीं लेना चाहता था। पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपना भाड़ा भी कैसे दे पाता। ओनर उसे किसी और फील्ड में ट्राई करने के लिए कहते हैं। घर जाते वक्त वो एक बुके डस्टबिन के ऊपर रख देता है और वही बुके लिंग अपने साथ ले जाने लगती है। बोहाई उसका चेहरा तो नहीं देख पाता पर इससे उसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे ही वो हर रोज लिंग के लिए एक बुके छोड़ जाता था। लिंग भी बहुत खुश होके वो बुके अपने साथ ले जाती थी। धीरे धीरे लिंग के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, कौन वो बुके छोड़ता है ये जानने के लिए। ऐसे में बोहाई का बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। बोहाई अपने फ्लावर शॉप का नाम भी सोच लेता है। वो उस नाम का स्टिकर लिंग के लिए बनाया हुआ बुके में चिपका देता है। उस दिन वो दोपहर से लिंग के लिए इंतजार करता है, उसे सामने से वो बुके देने के लिए। पर उस दिन लिंग नहीं आती क्योंकि वो ब्रेकअप की वजह से यहाँ रो रही थी। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो बोहाई भी जाने का सोचता है और बोहाई लिंग के पास से ही गुजर रहा होता है। लिंग को रोते हुए देख बोहाई उसे वो बुके देके चला जाता है और यही से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आज ये दोनों ही एक दूसरे को पाके बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। दोनों ही अनजाने में एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनते हुए आ रहे थे। अगले दिन लिंग को प्रमोशन मिलती है और सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इतने दिनों से कौन बोहाई की कंपनी के पीछे पड़ा है, असली दुश्मन कौन है, वो देखने के लिए बोहाई इन दोनों के साथ उसके ऑफिस में आता है। पर मोनान थोड़ी ना उनके सामने आता, वो तो गाड़ी लेके कहीं और जाने लगता है। तब बोहाई उसकी गाड़ी को रास्ते में ही रोकता है। मोनान की तरफ से उसका असिस्टेंट बात करने आता है। बाद में बोहाई को इतना तो अंदाजा लग जाता है कि हो ना हो वो उसके ऑफिस में ही स्पाई बनके काम कर रहा है। अब इतने सारे स्टाफ में से असली कल्प्रिट को पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है, पर वो लोग अपना सीक्रेट मिशन चालू कर देते हैं। चिन्मो बाउनी से पिछले 1 घंटे में ऑफिस में कौन कौन सा एम्प्लॉय नहीं था उसका लिस्ट मांगता है। एब्सेंट लिस्ट में बाउनी जब मोनान का नाम देखती है तब वो मोनान से बहुत सीरियस होकर अलग से बात करना चाहती है। बाउनी मोनान से कह देती है कि उसे पता है वो स्पाई का काम कर रहा है और चिन्मो उससे एब्सेंट लिस्ट मांग रहा था। ऐसे में वो कब तक अपने आप को बचा पाएगा। आज पहली बार मोनान उससे बहुत रूड होके बात करता है, मानो जैसे वो बाउनी को बस यूज कर रहा था। इतने दिन उसकी दोस्ती झूठी थी। वो कहता है उसने कभी भी उससे मदद नहीं मांगा और ना ही वो उसकी मदद चाहता है, तो वो उससे दूर रहे और उसके काम में टांग ना लड़ाए। उसे जो करना है वो कर सकती है। अगर उसके खिलाफ जाने की नौबत आई तो वो जा सकती है। अब से उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। मोनान तो बहुत आसानी से ये सब कह जाता है, पर बाउनी जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, उसके दिल पे क्या बीत रही होती है ये मोनान एक बार भी सोच के नहीं देखता। फिर हमें इन दोनों का एक क्यूट सा सीन दिखाया जाता है और अगले दिन इनका बाहर घूमने का प्लान होता है। ये दोनों अपनी फर्स्ट डेट बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का विश मांगते हैं और फिर एक प्यार भरा किस करते हुए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन मीटिंग के चलते बोहाई के पास एक पार्सल आता है जिससे वो बेचैन होकर मीटिंग छोड़ के जाने लगता है। इस बारे में बोहाई ने लिंग को बताया नहीं होता है तो लिंग अपना मुंह फुला के रहती है। लिंग के पूछने पे बोहाई उसे बाद में बताएगा कहता है, उसे थोड़ा टाइम देने के लिए कहता है। तब लिंग कहती है जब भी वो उदास होगा, उसे किसी की जरूरत होगी तो वो उसे हक कर सकता है। फिर दोनों हक करते हैं। उस तरफ मोनान को रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि वो पार्सल बोहाई के मॉम के नाम से आया था। मतलब ये नाम बोहाई के मॉम का है, ये बस मोनान को पता था। बाद में वो इस बारे में अपनी बॉस से बात करने आता है। अगले सीन में देखते हैं बोहाई ऑनलाइन में देख के लिंग के लिए खाना बनाने लगता है, पर वो खाना बहुत ज्यादा गंदा होता है। बोहाई असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए पहले तो एक इनोसेंट एम्प्लॉय को जॉब से बाहर निकाल देता है, फिर अपने मॉम का नाम यूज करके कल्प्रिट के लिए एक अच्छा खासा जाल बिछाता है।
वैसे वो पार्सल भी बोहाई के प्लान का ही पार्ट था। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा होता है, पर एन वक्त पे मोनान का असिस्टेंट बोहाई के प्लान के बारे में बता देता है और मोनान तभी वहां से भाग जाता है। बोहाई और चिन्मो के नीचे आते आते वो ऑलरेडी गाड़ी लेके जाने लगता है, पर बीच रास्ते में मोनान की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और बोहाई भी तब तक पहुंच चुका होता है। इतनी कोशिश के बावजूद मोनान आखिर बोहाई के नजर में आ ही जाता है। ये तीनों विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं कि मोनान ही असली दुश्मन है। इन्हें लिंग की फिक्र होने लगती है क्योंकि मोनान उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। उस तरफ मोनान का बॉस भी मोनान को एडवाइस देते हैं कि बोहाई से पहले उसे ही लिंग को सब बता देना चाहिए। लिंग बोहाई के पास आती है तो बोहाई उसे मोनान के बारे में बताने जाता है, पर तभी लिंग बोहाई के लिए जो घर से खाना लेके आई थी वही लेने जाती है। खाना लेके आते वक्त उसकी मुलाकात मोनान से हो जाती है। उसके बाद मोनान बोहाई को लिंग को लेके ब्लैकमेल करने लगता है और उसे लोकेशन भेजता है। उस तरफ मोनान लिंग को असली कल्प्रिट से मिलाने के नाम पे यहाँ लेके आता है। फिर वो लिंग को अच्छे से सोचने के लिए कहता है कि कौन हो सकता है वो कल्प्रिट। लिंग को विश्वास नहीं होता है कि वो मोनान हो सकता है, पर मोनान उसे कहता है वो जब इस मिशन पे उतरा था तब उसका बस एक ही मकसद था और वो था बोहाई को बर्बाद करना। पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात उससे हो जाएगी और वो उसे प्यार कर बैठेगा। अब वो एक्सपोज हो चुका है तो वो इसमें से बाहर भी नहीं निकल पाएगा और वो निकलना भी नहीं चाहता। उसे बोहाई से कोई माफी भी नहीं चाहिए। लिंग को सच में बहुत दर्द होने लगता है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना अच्छा दोस्त, वो जिससे प्यार करती है, उसका दुश्मन निकलेगा। उस तरफ बोहाई मोनान के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। लिंग को ढूंढते ढूंढते वो इस ट्रक के अंदर आके देखता है उसके नाम का उसे बर्बाद करने का प्लान बना के रखा है। वहाँ पे वो मोनान का फोटो और उसके ऊपर उसके पापा के साथ बचपन का फोटो देखता है। उसे समझ आ जाता है कि मोनान कौन है। फिर अचानक से ऐसी लाइट जलने लगती है तो बोहाई की तबीयत बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद लिंग वहां आ जाती है और बोहाई को संभालते हुए बाहर ले आती है। बाहर मोनान खड़ा होता है। वो एक एक करके सारी बात बताता है कि वो क्यों बोहाई से बदला लेना चाहता है। लिंग कहती है वो पागल हो चुका है, बड़े लोगों के बीच की प्रॉब्लम में वो बोहाई को क्यों घुसा रहा है। तब मोनान कहता है बोहाई को अपनी माँ की सजा भुगतनी ही पड़ेगी और वैसे भी जैसी मॉम वैसा ही तो उनका बेटा होगा ना। मोनान कहता है वो थक चुका था यूं पीछे बैठ के लड़ने से, अब उसे मजा आएगा सामने से दुश्मनी निभाने में। ये कहते हुए वो जाने लगता है। उस तरफ ये तीनों भी यहाँ पहुँच जाते हैं। चिन्मो मोनान को इंटरोगेट करता है, पर मोनान को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बोहाई को सही सलामत देख के सबको रिलीफ मिलती है। बाद में बाउनी अपने आप को ब्लेम करने लगती है क्योंकि वो सब जानते हुए भी चुपचाप बैठी थी। लिंग कहती है तो क्या हुआ, वो जिसे प्यार करती है उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसमें गलत कैसे हो सकता है। फिर बात करते करते दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मोनान का लिंग के घर रहने का कोई मतलब नहीं था। जाते जाते उसे उनके प्यारी सी मीठी सी बिताई हुई दोस्ती का पल याद आने लगती है। इसे देख के लिंग के साथ बिताई हुई ये वाला पल याद आने लगती है। वो इसे अपने साथ ही ले जाता है। जाने से पहले वो लिंग से बात करने आता है, पर लिंग उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मोनान फिर से बोहाई के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है तो लिंग उसके मुंह पे दरवाजा दे देती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। जाने से पहले वो लिंग के मम्मी पापा से भी मिलके जाता है। जाते वक्त मोनान का दर्द देख के रोना आ जाता है। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती टूट जाते देख के सच में बहुत दर्द हो रहा होता है। बाउनी रास्ते में मोनान के जाने का इंतजार कर रही थी। उनके बीच अब मीलों की दूरियां आ गई थी। हो सकता है वो दोनों ये नहीं चाहते थे, पर उनका स्टेटस उन्हें इसी सिचुएशन में ला दिया था। बाद में ये दोनों अपने अपने प्यार को डिफेंस करने लगते हैं। वही मोनान अपनी नई जगह पे लिंग का टेंट लगा के मुस्कुराने लगता है। लिंग को उदास होते देख बोहाई उसका मूड ठीक करने लगता है, फिर उसे घर छोड़ने जाने लगता है। आखिर में बोहाई लिंग का मूड ठीक कर ही देता है। लिंग बोहाई को किस करना चाहती है, पर सीट बेल्ट की वजह से वो नहीं कर पाती है। बाद में बोहाई अपनी सासू माँ को चीयर अप करने उनके अड्डे पे चला आता है। अपने दामाद को देख के वो बहुत खुश होती है। फिर ये सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं। लिंग का मूड और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर फोटो लेने की बात आती है तो लिंग उन सब का फोटो खींच देती है।